नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 को लेके। कक्षा 9 में हिंदी अनिवार्य अपना विषय रहेगा। पुस्तक जो रहेगी वो क्षितिज भाग 1 रहेगी। 2 नंबर वाली जो पुस्तक है वो अपने 10वीं क्लास में चलती है। काव्य खंड के पार्ट को अपनी जो है काव्य खंड को लेके अपन बात कर रहे हैं और काव्य खंड में अपना पाठ नंबर 11 रहेगा। ठीक है, और पाठ के जो लेखक रहेंगे वो रहेंगे रस खान। तो रस खान के सवैयों को लेके हमने बात कर ली है। उसकी सप्रसंग व्याख्या का जो वीडियो है वो पहले से अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम जो है आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रश्न उत्तरों को लेके, यानी प्रश्न उत्तर जो अपने पाठ्य पुस्तक में है उन्हीं को लेके आज चर्चा की जाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, उत्तर रहेगा कि ब्रजभूमि के प्रति जो है कवि का प्रेम जो है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वो इसका आंसर जो है ये रहेगा कि ब्रजभूमि के प्रति कवि के मन में बहुत सारा प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है। वह इस जन्म के साथ साथ अगले जो जन्म है उसमें भी ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं, चाहे उसे ईश्वर ग्वाला बनाए, चाहे पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। किसी भी स्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहना चाहता है, ब्रजभूमि में रहना चाहता है। और वह इन रूपों के माध्यम से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनके प्रति सामीप्य भी पाना चाहता है। इस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति कवि की जो है अभिव्यक्ति हुई है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है और हर स्थिति में कवि जो है वो सामीप्य चाहता है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का, उनकी प्यारी वस्तुओं का, और अपना प्रेम वो प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे का कारण आपको बताना है। ऐसा वो क्यों करना चाहता है? तो देखिए, कवि कृष्ण को अपना आराध्य देव मानता है। श्री कृष्ण ने ब्रज के वन है, बाग है, तालाबों में गोपियों के साथ अनेक जो है बाल लीलाएं की है। कवि उन सभी स्थानों को नज़दीक से देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। तो इसीलिए वो ये सब चीज़ों को देखने के जो है उसका उद्देश्य जो है वो यही है कि नज़दीक से उन चीज़ों को देखकर जो उस समय घटित हुआ था उसको वह आज आत्मसात करना चाहता है। चलिए, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि एक लकुटी और कामरिया, लकुटी लाठी को कहते हैं, कामरिया कंबल को कहते हैं, पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार क्यों हो जाता है? ऐसा क्या है इन दोनों चीज़ों में? देखिएगा, कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर सर्वोच्च न्योछावर करना चाहता है और यही कारण है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल ये दोनों श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण की ये दोनों चीज़ें होने के कारण वो अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। अपने शब्दों में आपको लिखना है। ये मेरे वाले शब्द हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जिसमें कृष्ण ने देखिए सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है, गले में पुष्पों की माला पहन रखी है, शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, हाथ में उनके लाठी लेकर बाल ग्वालों के साथ वो वन में गाय के पीछे जो है वो चल रहे हैं। तो यही रूप जो है वो गोपी भी धारण करना चाहती है, उसके जैसा ही रूप धारण वो करना चाहती है, लेकिन उसकी मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए वो मना कर देती है। ठीक है, क्योंकि वह अपने स्वतन उसको मानती है। देखिएगा, आगे अगला प्रश्न है कि आपके विचार में पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण को सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कवि उसका सानिध्य प्राप्त करने का क्या कारण है? तो देखिए, कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने आराध्य श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं, चाहे उसके लिए उसको कोई कीमत ही चुकानी क्यों ना पड़े। और वे भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर ऐसा कर रहे थे, इसलिए वे इन सब के माध्यम से श्री कृष्ण से सामीप्य चाहते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा छठा सवाल रहेगा कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? मजबूरी का कारण क्या है? देखिए, श्री कृष्ण की मुरली की तान जो है अति ही मधुर है, मोहक है, ये हम सब जानते हैं।
और गोपियाँ उसके आकर्षण में जो है वो सब कुछ भूल भी जाती हैं। सही बात है भाई, ऐसी मधुर ध्वनि हो और कुछ याद रहे, हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान और भी मादक होती है, मदमस्त करने वाली होती है। इस कारण वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और विवश होकर उसकी वशीभूत हो जाती हैं, उसके अधीन हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा अभी हमारा 7वां प्रश्न है कि भाव स्पष्ट आपको करना है। कैसा भाव स्पष्ट है देखिएगा। अच्छा, कुछ ज़्यादा बढ़ गया क्या आगे? हाँ देखिएगा, कह है कि कोटिक एक कलघोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों की बात यहाँ पर की गई है। एक कलघोत सोने जवाहरातों के, धाम यानी महल, करिल यानी करिल के जो कुंज यानी जो कुंज है, कुंज बहुत सारे पेड़ों का समूह है, कुंज कहलाता है। ऊपर वारो का मतलब न्यौछावर करना। तो कवि कहता है कि ब्रजभूमि के जो करिल कुंज हैं वहाँ पर कभी श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं रची थी। तो वह क्षेत्र अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन क्षेत्र के ऊपर, उस क्षेत्र के ऊपर सैकड़ों या करोड़ों जो सोने के महल हैं उनको भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ये रहा इसका भाव। दूसरी जो रहेगी कि माई रेवा मुखरी की मुस्कानी मारी न जेही संभारी न जेही न जेही न जेही। श्री कृष्ण की मुस्कान को यहाँ पर नहीं संभालने की बात कही गई है। एक गोपी कृष्ण की मधुर मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो जाती है कि उससे कृष्ण की जो मोहकता है वो झेली नहीं जाती है, क्योंकि वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसको वो सहन नहीं कर पा रही है। अगला हमारा 8वां प्रश्न रहेगा कि कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। देखिए कै यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। तो कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण, किसकी आवर्ती होने के कारण? कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलिए आज हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ कि काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरा न धरूंगी। देखिए यहाँ पर मुरली और मुरलीधर, सबसे पहले भाव सौंदर्य स्पष्ट करनेंगे, उसके बाद में हम काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। दोनों चीज़ें करेंगे, काव्य सौंदर्य ही पूछा है लेकिन हम दोनों यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ भाव सौंदर्य की, अर्थ में इसका बताता हूँ कि एक गोपी मुरली के प्रति, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव व्यक्त करती है। इस कारण वह कृष्ण का सब वेश धारण करना चाहती है, परंतु उसकी मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती। कारण क्या है कि वह सोतिया भाव के कारण, सोतेले भाव के कारण ऐसा कर रही है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, मुरली और मुरलीधर। देखिए मुरली मैं लिखता हूँ नीचे, देखिएगा, एक तो है मुरली, दूसरा है मुरलीधर। एक तो है मुरली, दूसरा है मुरलीधर। तो इसमें भी मुरली शब्द आया है, इसमें भी मुरली। यहाँ पर धर शब्द जो है वो अलग है थोड़ा सा। तो शब्द की आवर्ती किसी शब्द या शब्दांश के साथ में जुड़कर होती है तो वहाँ पर होता है सभंग श्लेष। कौन सा होता है? सॉरी, सभंग यमक। सभंग यमक अलंकार वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? सभंग यमक अलंकार है, क्योंकि शब्द और शब्द के साथ जुड़कर हो और अर्थ अलग अलग हो। मुरली कहते हैं बांसुरी को और मुरलीधर कहा गया है श्री कृष्ण को। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। और यहाँ पर देखिएगा अधरा और अधरान। देखिए अधरान, धरान नहीं धरूंगी, नहीं धारण करना, अधरा यानी होठ। तो यहाँ पर भिन्नार्थक शब्दों की आवर्ती होने के कारण सभंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मैं है, ध है, र है, इन तीन वर्णों की भी आवर्ती हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और सवैया छंद है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में क्या करना है? शेयर भी करना है। और यहाँ पर नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दिख रहा ना? सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। और पास में एक जो है वो घंटी भी दिख रही होगी, तो उस घंटी को भी आपको जो है दबाना है ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।